दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको देखो पाकिस्तान का नाम लिए कुत्ते भौंकने लगे। पाकिस्तान दोस्तों एक ऐसी टीम है जिसको हर कोई आकर पेलकर चला जाता है। और अगर पिछले ही मैच की मैं बात करूं ना तो बांग्लादेश ने वन साइडेड पाकिस्तान को हरा दिया था। अब वैसे तो ये जाना जाता है कि अगर बांग्लादेश में खेलने जाना है तो स्पिन खेलना आना चाहिए, लेकिन यहां पर ना बिना स्पिन के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था। अब सेकंड मैच में क्या फिर से ये रिपीट होगा या फिर कुछ अलग देखने मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लॉजिकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना और आप आराम से स्मॉल लीग को जीत सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर हर एक रिकॉर्ड के बारे में, हर एक बारीकी के बारे में जिस पर आपको फोकस करना है। तो स्टार्ट में सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टॉस के बाद मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होगा, और अगर पहले बैटिंग कर रही है बांग्लादेश तो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होगा। तो ये दोनों चीज़ें ना ये मैं आपको टेलीग्राम पर ही क्लियर कर पाऊंगा, और वो भी पिच रिपोर्ट देखने के बाद में। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में, जिस पर कि पिछला मैच भी खेला गया था। ठीक है, और लास्ट जो मैच खेला गया था उसमें बांग्लादेश ने मैच जीत हासिल की थी। टोटल 64 मैचेस खेले गए। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 31 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 33 मैचेस को जीता हुआ है। अभी जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान ने महज 110 बनाया था और बांग्लादेश ने आराम से चेस किया, 15 ओवर में 112 बना लिए, जिसमें फकर जमान ने 44 का स्कोर किया था। ओपन करने आए थे, पावर प्ले में 4 विकेट चले गए, 6 फास्ट बॉलर्स को मिले, जिसमें से 3 विकेट तस्कीन अहमद ने निकाले। इसके पहले जो 2024 में मैच हुआ था, इसमें नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे महमदुल्लाह ने स्कोर किया। पावर प्ले में 3 विकेट यहां पर भी आए थे, और जिसमें 2 विकेट मुजरबानी के खाते में हमने देखे थे, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें बांग्लादेश ने 143 किया था, ओपन करने आए थे तंजीद हसन ने 52 किया। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं, 6 विकेट फास्ट बॉलर को और लुइक जोंगवे को 3 विकेट मिले, जो कि मिडिल और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। आखिरी मैच आपके सामने जो कि 2023 का है, 158 रन बनाए थे बांग्लादेश ने। एक बार फिर से टॉप ऑर्डर के प्लेयर लिटन दास ने स्कोर किया। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं, और यहां पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को एक एक विकेट मिल पाया था। तो 3 मैच ऐसे निकले हैं जिनमें टॉप ऑर्डर ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किया है। तो हमारा फोकस ये बनता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके टॉप ऑर्डर पे स्पेशली नजर रखी जाए। अब सेकंड इनिंग में क्या हुआ है, जैसे कि यहां पर आप देखोगे परवेज हुसैन इमोन 56 का स्कोर किया। पावर प्ले में 2 विकेट आए, 3 फास्ट बॉलर्स को मिले थे, जिसमें से 2 सलमान मिर्जा ने निकाले। इसके पहले वाला मैच सिकंदर रजा नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, 72 स्कोर किया। पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज शाकिब अल हसन को 1 विकेट मिल पाया था इस मैच के अंदर। फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे ने 138 किया, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे कैंपाबेल का 31, 3 विकेट पावर प्ले के अंदर, 5 विकेट मिले, जिसमें से 4 विकेट शाकिब अल हसन जो कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है उनके खाते में गए थे। और ये जो आखिरी मैच इसमें इंग्लैंड ने बैटिंग की थी, 142 किया, डेविड मलान ओपन कर रहे थे, 53 का स्कोर है। पावर प्ले में 1 विकेट, फास्ट बॉलर्स को 4 मिले, जिसमें तस्कीन अहमद के 2 विकेट थे, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। अब दोनों इनिंग्स में कॉमन चीज तो यही है कि टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पावर प्ले के गेंदबाज को लगभग एक एक विकेट तो बहुत आराम से मिल जाएगा, और अगर वो डेथ में भी आता है तो वो आपको 2 विकेट तक इजी वे में निकाल कर दे सकता है। अब ऐसे में अगर आप चाहो सेफ खेलना तो कैप्टन वाइस कैप्टन का काम यहां खत्म कर सकते हो। और रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले में लगभग दोनों इनिंग के अंदर कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। और फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर हम बात करें, नॉर्मली
बांग्लादेश में आकर स्पिनर अच्छा करते हैं, लेकिन अभी तक यहां पर फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया है। तो आप मीरपुर ढाका के इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स को दिमाग में रख के चल सकते हैं। तो ये जो ग्राउंड से रिलेटेड चीजें थी ना, जिससे आपको ये क्लियर होता है कि पैटर्न कैसा तैयार करना है। अब आप कहोगे कि इससे पैटर्न का क्या लेना देना। पैटर्न से मतलब ये कि आपको टॉप ऑर्डर से एक बल्लेबाज लेना है, पावर प्ले का एक बल्लेबाज कम से कम छोड़ ही सकते हो। एक विकेट पावर प्ले के गेंदबाज को मिल रहा है, मतलब वहां से गेंदबाज उठा लीजिएगा। फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, वही टीम में रखे, फायदा होगा। तो ये जो सारी चीजें ना यहाँ क्लियर होती है। अब आगे बढ़ेंगे और दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। पिछले ही मैच की अगर चर्चा करें तो पाकिस्तान ने 110 बनाया, जिसमें फकर जमान का 44 और मिर्जा के 2 विकेट थे। दूसरी तरफ परवेज हुसैन इमोन 56, तोइद हिरदोई 36, तस्किन के 3 और मुस्तफिजुर रहमान को 2 विकेट मिले। इसके पहले एक और मैच इन्होंने खेला था जिसमें परवेज हुसैन ने 66 किया था, तंजीद हसन का 42 था और हसन मिराज को 2 विकेट। दूसरी तरफ हारिस को 107, सैम अयूब का 26 और हसन अली के 2 और अब्बास अफरीदी के 2 विकेट थे। चलिए अब जरा पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है ना, इन दोनों टीमों को समझ लेते हैं कि किस तरह से काम कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, परवेज हुसैन इमोन, तंजीद हसन, लिटन दास और तोइद हिरदोई के बाद जाकिर अली और शमीम हुसैन पटवारी, ये बल्लेबाजी आपको मिलती है। पावर प्ले के अंदर आपको तस्किन मिल जाते हैं, इसके बाद तंजीद हसन मिलेंगे, मुस्तफिजुर रहमान और साथ में मेहंदी हसन गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। इनमें से तस्किन, मुस्तफिजुर और तंजीद ये आपको डेथ ओवर में भी नजर आएंगे। अब सबसे पहले अगर मैं वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो आपको यह देखना है कि परवेज ने एक मैच खेला था 56 बना दिए थे, तंजीद ने 3 मैच खेलकर 56 किए जिसमें एक 50 शामिल है, लिटन दास का 17 में 4 बार 50 है, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग 4 इनिंग का इस्तेमाल। इसके बाद तोइद हिरदोई का मात्र 13 का एवरेज है और शमीम हुसैन का मात्र 7 का। जाकिर अली ने 3 मैच खेलकर 45 किया और मेहंदी हसन ने 9 में 111 का स्कोर किया है। सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने ही 50 बनाया। अब आइए आप गेंदबाजी पे। मेहंदी हसन को मिले हैं 12 विकेट, रिशाद हुसैन को 1 मिला है। अब दोस्तों स्पिनर का रोल कितना रहा ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फास्ट बॉलर्स में रहमान को मिले हैं 44, तस्किन को मिले हैं 14 में 13 और तंजीद को मिले हैं 2 में 1 विकेट। अब जो मैं आपको यहाँ से काम की बातें बताने वाला हूँ ना, इन पर स्पेशली दिमाग लगा के सुन लेना, क्योंकि जो आपको बातें बताने वाला हूँ अगर आपने फोकस कर लिया ना, आप बेहतर टीम तैयार कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के ओपनर परवेज हुसैन इमोन के बारे में। इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये है कि देखो बांग्लादेश के 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा खेल लेते हैं। एक परवेज हुसैन इमोन, एक तंजीद हसन जो कि इनका पार्टनर है ओपनिंग में, और एक तोइद हिरदोई। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट में अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं और ज्यादातर तो आपको यही देखने मिलेगा कि तीनों में से कोई एक प्लेयर ही स्कोर करेगा। अब ये एक मुश्किल घड़ी है। आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आप तय नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर स्कोर करेगा। अगर हम रिकॉर्ड के बेसिस पे बात करेंगे तो तीनों के रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ना हम ये रिस्क ले सकते हैं कि या तो तीनों को छोड़ दो, क्योंकि आप जिस प्लेयर के पीछे भागोगे अगर उसने स्कोर नहीं किया ना तो वन साइडेड आपको नुकसान होगा। तो आप ये कर सकते हो कि इनके स्थान पे एक ऐसा बॉलर टीम में रख लो जिससे आपको ये उम्मीद हो कि कम से कम 1 विकेट निकाल दे। ये जरूरी बात थी। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आती जाए ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि 28 के एवरेज को मेंटेन किया, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन 15 मैचेस में सिर्फ 3 बार बड़े स्कोर बनाए हैं और 5 इनिंग में एक 50 किया है। दोनों इनिंग में रिकॉर्ड ठीक है और पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद नंबर 2 पे जो प्लेयर है इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसने 27 मैचेस में 5 50 किए, ऑलमोस्ट हर 5वीं इनिंग में इसके बैट से भी 50 आया है। 4 इनिंग के बाद में परवेज ने लगाया, 5 इनिंग के बाद में लगा दिया तंजीद हसन ने। इनका सिलेक्शन परसेंटेज 27 का है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये तय कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो ये मात्र 2 या 3 प्लेयर बांग्लादेश के पास मौजूद हैं कि इनमें से कौन सा प्लेयर कंफर्म स्कोर करेगा। अब चूंकि पावर प्ले में 1 विकेट के चांसेस हाई हैं, अब या वो परवेज हुसैन का होगा या फिर तंजीद हसन का होगा। इनको जरूर राइट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत आई है और ऑर्थोडॉक्स के सामने भी समस्या रही है। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। पाकिस्तान के सामने जो रिकॉर्ड है उसमें एवरेज है 33 का। अब आप आइए नंबर 3 पे जो कि है लिटन दास। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है।
जाकिर अली, लिटन दास और सामने वाली टीम का विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस ने लगाया है एक शतक, जो कि रिसेंटली ही उन्होंने लगाया था। और रही बात लिटन दास की, इनके पिछले कुछ मैचेस अच्छे गए जो श्रीलंका के सामने खेले थे, अभी जिसमें 76 रनों का स्कोर भी किया था। विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरी नज़रों में जो तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं जो लिटन दास, ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि इनसे आप कुछ स्कोर की उम्मीद तो कर सकते हो कंफर्म। ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। यहाँ पे आपको नवाज मिल जाएंगे और इसके अलावा अबरार अहमद और खुशदिल शाह भी ऐसी गेंदबाजी करते हैं। फिर आप आएंगे नंबर 4, जो कि है तोइद हिरदोय। ये वो तीसरा प्लेयर है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इस टीम के पास में टोटल 3 खिलाड़ी अच्छे और तीनों में से एक ही खिलाड़ी ऐसा होता है जो अच्छा स्कोर करता है। अब अगर आपने तोइद को लिया, पता चले कि उन दोनों में से कोई स्कोर कर गया, अगर आपने परवेज हुसैन को लिया और पता चला कि इन दोनों में से कोई स्कोर कर गया, तो ये वन साइडेड लॉस हो सकता है। इसीलिए वो मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बॉलर को पटक सकते हो। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 250 है और 21 का एवरेज है इनका। पाकिस्तान के सामने 2 बार राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने आउट हुए हैं, वो भी मात्र 30 गेंदों के अंदर। अब आते हैं जाकिर अली पे। जाकिर अली जिनके पास 250 से 24 इनिंग में, मतलब 150 बनाने के लिए लगभग 12 इनिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके पीछे का जो छोटा सा लॉजिक है वो यही है कि भैया बैटिंग लाइन नीचे है। अब जो हम प्लेयर देख चुके हैं टोटल 5, और इन 5 में से हमें जो 3 प्लेयर मिले हैं वो नाम आपके सामने है, एक तोइद, एक तंजीद और एक है सामने आपको परवेज हुसैन इमोन। ठीक है, इनके सामने बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ग्रैंड लीग की एक आधे टीम में ट्राई कर सकते हो अगर करना है। इसके बाद शमीम हुसैन पटवारी 1 से 2 ओवर डलवाए जा सकते हैं, प्लस बैटिंग का एवरेज है 22 का, तो उतने ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर बैटिंग ऑर्डर बदला जाए तो पॉसिबल है कि कुछ मदद इनको मिल सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो नाम आपके सामने आएगा वो है मेहदी हसन का। अभी रिसेंटली 3 विकेट निकाले थे इन्होंने, 17 इनिंग में 20 विकेट इनके खाते में दर्ज है। पहले बॉलिंग कराते हुए 10 और सेकंड कराते हुए भी 10 विकेट है। आपके पास में जो ऑलराउंडर सेक्शन है ना, वहाँ पे 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो ओवर अच्छे खासे अमाउंट कर रहे हैं। एक है मोहम्मद नवाज जो कि लगभग 2 या 2 से 3 ओवर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में मेहदी हसन का जो 3 या 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा प्रायोरिटी मेहदी हसन रहे हैं। इसके बाद है रिशाद हुसैन, अच्छा गेंदबाज है, 37 इनिंग 46 विकेट है। विकेट नहीं मिला वो अलग सिचुएशन है, पर ये प्लेयर अच्छा है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद है मुस्तफिजुर रहमान जो कि 22 में 33 विकेट लेकर ऑलरेडी खेल रहे हैं। और लास्ट में तस्कीन अहमद जिनके पास में 20 में 30 विकेट है। पहले बॉलिंग करने आते हो तो एक आपको ये देखने मिलेगा कि बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, 10 में 17 विकेट है। तो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट एक प्लेयर और है तंजीद हसन, जिसने 26 में 32 विकेट निकाले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 14 में 18 है और सेकंड बॉलिंग करते हुए 12 में 14 है। तो यहाँ तक ना लगभग जो बांग्लादेश की टीम है वो फिनिश है। एक आधे का अगर कोई चेंज होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब कंफर्मेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप बल्लेबाज नहीं रख रहे हो तो आप या तो तंजीद हसन को या फिर आप मुस्तफिजुर रहमान के साथ में अपना कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की तरफ से जमान अयूब आ रहे हैं, और अयूब ने तो बड़े कमाल की बात रही कि गेंदबाजी भी की थी। सलमान मिर्ज़ा जिसने 4 ओवर पूरे डाले थे 15 ओवर के अंदर। इसके बाद अगर सलमान है और हसन नवाज मौजूद है टीम के अंदर। अब सबसे पहले पाकिस्तान जो कि पेली गई थी लास्ट मैच के अंदर, उसके पीछे का रीज़न था कि किसी ने भी स्कोर नहीं किया। ठीक है, फ़खर जमान अकेले प्लेयर थे जिन्होंने इस मैदान पे 3 मैच खेलकर 135 किया है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। गेंदबाजी में किसी ने भी अच्छा नहीं किया सलमान मिर्ज़ा के अलावा। अब पहला नाम है फ़खर जमान का, जो कि T20 स्पेशलिस्ट आप कह सकते हो। 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और 8 पारी के बाद में एक 50 लगाते हैं। अब यहाँ पर ना आपको करना है, एक रिस्क लेना है, मतलब ग्रैंड लीग के लिए, वो ये कि फ़खर जमान को छोड़ दो। कारण पता है क्या कि फ़खर जमान है मिस और हिट वाले प्लेयर। अगर थोड़ी सी भी अच्छी गेंदबाजी कर ली जाए बांग्लादेश की तरफ से तो ये विकेट आ जाएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हुए हैं, इनको दिक्कत आई है पहले बैटिंग करने में, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। इसके बाद अगला नाम है सैम अयूब का। सैम अयूब के चर्चे तो ऐसे चले थे कि ये दूसरे बाबर आजम है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड की बात करोगे ना तो रिकॉर्ड भी कुछ वैसा ही है कि 29 इनिंग में 1 बार 50 बनाया और लगातार
डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय की आई है तो इस तरह से फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 2 बार, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार तस्किन अहमद जो है इनको परेशान करेंगे। सेम अयूब फिर भी मेरी टीम में है। अब बात करें मोहम्मद हैरिस की, तो मोहम्मद हैरिस ने बांग्लादेश के सामने बैटिंग की है पहले अच्छी, एक बार शतक भी लगाया है और वो सेकेंड बैटिंग करते हुए आया था। लेकिन यहाँ अभी मैं जा रहा हूँ लिटन दास के साथ में, वैसे भी 40% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको दिक्कत आती है, और जो सामने टीम है ना, बड़ी कमाल की टीम है, उसमें आपको अच्छी गेंदबाजी मिल रही है और अच्छी खासी बल्लेबाजी तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको मिलते हैं अगस्त सलमान। अगस्त सलमान गेंदबाजी कर लेते हैं पर नहीं कर रहे हैं। 27 का बैटिंग एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जब ये पहले बैटिंग करने आते हैं तो 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। अगस्त सलमान को मैं लेके चल रहा हूं अपनी टीम के अंदर, गेंदबाजी करेंगे तो और अच्छे ऑप्शन है। हसन नवाज ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और खाता नहीं खुला, और 40 T20 डोमेस्टिक खेल चुके हैं, जिसमें 8 बड़े स्कोर शामिल हैं, 6 50, 2 शतक हैं और एवरेज है 33 का। इसके बाद अगला नाम है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह को काफ़ी सारे लोग टीम में रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि यहाँ पर गेंदबाजी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर 2 ओवर कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बड़ी बात है। तो प्रायोरिटी यही दी जाएगी कि या तो ऐसा प्लेयर हो जो कम से कम 3 ओवर और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा हो, और अगर 2 ओवर भी डाल रहा है तो कम से कम ऊपर बल्लेबाजी तो कर रहा हो। लेकिन यहाँ क्या है कि बल्लेबाजी का डाउन है 6वें नंबर पे, और गेंदबाजी भी 1 या 2 ओवर ही मिलेगी, और ना भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए स्मॉल लीग की टीम में ये खिलाड़ी मेरी टीम में जगह नहीं बना पाएगा। अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। इसके बाद है मोहम्मद नवाज, जिनके पास में 28 इनिंग में 25 विकेट शामिल है और 19 का बैटिंग एवरेज है इनका। बैटिंग तो आने से रही, अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 विकेट निकाल कर दे सकते हैं, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में कर लीजिएगा। अब इसके बाद है फ़हीम अशरफ, 24 इनिंग 15 विकेट इनके खाते में है, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से शुरू होते हैं कुछ कमाल के ऑप्शन। पहला नाम है अब्बास अफरीदी का, 22 इनिंग में 36 विकेट, पहले बॉलिंग करते हुए 26। इसके बाद सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा को इग्नोर मत करना, अभी रिसेंटली जो क्या कहते हैं, कौन सा लीग थी वो, सस्ती सी लीग थी वो, फिजिक्स कह रहा गया, पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने शुरू के कुछ 3 या 4 मैचेस में 10 विकेट निकाले थे, जिसके बाद इनका सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुआ है। सलमान मिर्ज़ा पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, फ़ायदा दे सकते हैं। इसके बाद है अबरार अहमद, 13 इनिंग में 17 विकेट इनके खाते में है, पहले बॉलिंग करते हुए 10 विकेट निकाले। लास्ट मैच में विकेट नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा तेज खेल गई बांग्लादेश की टीम, उन्होंने स्पिन ट्रैक ही नहीं बनाया, फास्ट बॉलर्स के हिसाब का ट्रैक था, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की टीम है वो स्पिनर भर के बैठ गई थी। अब यहाँ पर देखें, सलमान मिर्ज़ा, फ़खर जमान और तस्किन अहमद, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप अपना स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, जीएल की अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी, सैम अयूब और मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, लिटन दास विकेट कीपर है, मैंने क्या कहा, अली अगा, फ़खर जमान और सैम अयूब को रखा है। यहाँ पे मैंने 4 बॉलर पटक लिए हैं, कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो स्कोर कर सकते हैं। अब या तो ऐसा हो कि स्मॉल लीग में तीनों को अलग अलग टीम में शामिल करके अलग अलग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लिए जाए, एक ऑप्शन तो ये है, और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि उस टीम का एक भी बल्लेबाज ना रखते हुए सारे बॉलर पटक लिए जाएं, जिससे आपको ये फायदा हो कि अगर कोई ऐसा बॉलर जो आपसे मिस हो रहा हो और वही विकेट निकाले तो डबल फायदा होगा। ठीक है, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा मेरी टीम में है। कप्तान मैंने मिर्ज़ा को बनाया और वाइस कैप्टन मैंने फ़खर जमान को बनाया। मिर्ज़ा काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, इस वजह से हमने ये रिस्क इन पर उठाया हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ से बात क्या करना है, मतलब ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।